मलुकदास ने कहा बुढ़ापा में क्या होगा, आंख में पड़ेगा छाला, और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, नाला से निकलेगा नेटा, नाला से आंख में मारी छा जाएगी, आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। जरा जिंदगानी बुढ़ापे की जिंदगी, और खड़े खड़े करेगा मलमूत्र का त्याग, फूकत रहेगा पीकदानी में। जब शक्ति ही ना रहेगी तो भक्ति क्या करोगे। कहत मलुकदास भगवान का भजन कर जवान, जवान व्यक्ति ही भजन कर सकता है, जवान से ही भजन। बुढ़ापा में कमर टेढ़ा हो जाएगा, ध्यान पर बैठेंगे धरगर मस्तक सीधा होगा। बूढ़ा आदमी से दृष्टियों की क्रिया नहीं होगी, खाली जप होगा, जब होगा रूप का ध्यान होगा, लेकिन दृष्टियों की क्रिया नहीं कर सकता। एक प्रसंग है, ब्रह्मा जी आयु प्रदान कर रहे थे, मनुष्य को दिया 20 वर्ष की आयु, मनुष्य को दिया 40 वर्ष की आयु, और गधा को भी दिया 40 वर्ष की आयु, और कुत्ता को भी दिया 40 वर्ष की आयु, और उल्लू को भी दिया 40 वर्ष की आयु। नाक सिकोड़ने लग गए सभी। मानव कहता 40 वर्ष से मुझे क्या होगा, कुछ काम चलेगा, पढ़ाई लिखाई में 30 वर्ष चला जाएगा, बाल बच्चा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 40 वर्ष में क्या होगा, नाक सिकोड़ने लगे। उधर गधा कहता 40 वर्ष लेकर के क्या करेंगे, सिल्ला लोरी ढोएंगे जीवन भर, बहुत कष्ट होगा। और उधर कुत्ता भी कहता 40 वर्ष लेकर के दूसरे के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और उल्लू भी कहता मुझे दिन भर छुप करके रहना पड़ेगा 40 वर्ष। भगवान मुझे यह आयु नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वापस तो नहीं होगा, अगर कोई लेना चाहता है तो आपस में बंटवारा करना। तो मानव तो भूखा है, मानव ने कहा मुझको दे दो आधा आयु। तो गधा दिया 20 वर्ष आयु दे दिया मानव, तो हो गया कितना, 60 वर्ष। अब कुत्ता भी 20 वर्ष दे दिया तो 80 वर्ष, और उल्लू भी 20 वर्ष दे दिया तो 100 वर्ष की आयु होगी मानव। अब विचार कीजिए 40 वर्ष की जो आयु है असली आयु, 40 वर्ष के अंदर अगर धन कमाना चाहते तो धन कमाने, अब भजन करना चाहते तो भजन करने। और उधर जो 40 से 60 के बीच की आयु है तो गधे की आयु, गधे की आयु है। जैसे गधा दिन भर पसीना बहाता रहता है, हम लोग गधे की तरह बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, दिल्ली में, पटना में, सहरसा में, हल जोतते हैं, बैल चलाते हैं, क्या क्या काम नहीं करते, मजदूरी करते, गधे की तरह दिन रात परेशान रहते, क्योंकि गधे की आयु में 40 से 60 वर्ष की आयु गधे की आयु है, और 60 से 80 वर्ष की आयु जो है कुत्ते की आयु। जब 60 वर्ष की आयु हो जाएगी, बेटा जवान हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो जब आप बेटा से कुछ कहेंगे तो बेटा नहीं सुनेगा, टेरेगा बेटा, तो कुत्ता के तरह भूखते रहिए, भो भो करते रहिए, अब बेटा सुनने वाला नहीं, कुत्तो सुनने वाली नहीं, बक बक कुत्ता के तरह करते रहिए, वह सुनने वाली नहीं है। और जब 80 की आयु में प्रवेश कर जाएंगे, 80 से ऊपर, तो 80 से ऊपर 100 वर्ष तक की आयु जो है उल्लू की आयु है। शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, और उल्लू के तरह टुक टुक देखते रहिए, बेटा रसगुल्ला खाएगा, खीर पूरी खाएगा पुतो, आज आप टुक टुक देखते रहिए उल्लू की आयु में। इसलिए मानव की आयु में रह करके परमात्मा का भजन कर लीजिए तो सब दिन भजन हो, बुढ़ापे में भी भजन हो जाएगा जब जवान से भजन करना शुरू कर ले। लोग सोचते हैं कि जवानी में तो मौज मस्ती करने का समय, विषय भोग करने का समय। भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भोग, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई है। शरीर जो है विषय भोगने के लिए नहीं है, परमात्मा का भजन करने के लिए। और भगवान श्री राम ने कहा यह बड़भागी शरीर इसलिए है, देवी देवता लोग इसलिए लड़ाई लड़ते हैं। अब विचार देवी देवता के चरण शरण में हम लोग जाते हैं उसके मंदिर में पूजा करने के लिए। अब भगवान कहते हैं कि देवी देवता लोग भी मनुष्य शरीर के लिए लड़ाई, तो मानव को चाहिए देवी देवता के पास जाना चाहिए।
वे भी चाहते हैं मानव का शरीर। भगवान का वचन मैं सुना रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देवी देवता लोग भी मानव शरीर के लिए लड़ाई। क्यों लड़ाई? तो इस तरह से समझ, मानव का शरीर जो है लोहा का शरीर है, ऐसा मान लीजिए। देवी देवता का जो शरीर है चांदी का शरीर मान लीजिए। हम लोगों से शक्तिशाली है देवी देवता, तो चांदी का शरीर मान लीजिए। और देखिए, चांदी को पारस मणि में सटा दीजिए, चांदी को पारस मणि में सटा दीजिए, सोना बनेगा? कभी कभी सोना बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन लोहा को पारस मणि में सटा देंगे तो लोहा सोना बन जाएगा, मतलब चांदी से भी बेशकीमती सोना हो जाएगा। मतलब पारस मणि संत है। अगर मानव का शरीर प्राप्त करके संत के शरण में अपने आप को जोड़ देंगे तो हम लोग सोना बन जाएंगे। सोना बन जाएंगे मतलब परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा बन। यह मानव शरीर में क्षमता है और देवी देवताओं के शरीर में यह क्षमता नहीं है। इसलिए सर्वोत्तम शरीर मानव का है और मानव शरीर से बढ़कर के दूसरा शरीर नहीं। और भगवान पूरा कहते हैं यह शरीर जो साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार इसमें लगा हुआ है। इसको पकड़ के जिसने परलोक को नहीं सुधारा, मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछता, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अगर इस शरीर को पा करके परलोक को नहीं सुधारेंगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, तो गधा घोड़ा चिल्लर मच्छर के शरीर में चले जाएंगे, तो रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, छाती पीटना पड़ेगा। विचार कर लीजिए, यह शरीर साधनों का धाम है। भगवान श्री राम ने कहा धाम है, जैसे बाबा धाम है, पुष्कर धाम है, बैजनाथ धाम है, उसी प्रकार यह धाम है। रामेश्वर धाम है, द्वारका है, मथुरा काशी है, उसी प्रकार यह शरीर भी धाम है। तो विचार कीजिए, भोला बाबा ने इस शरीर को देवालय शिवालय, देहम शिवालय, देहम विष्णुवालय, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था सतयुग में, अरे ब्रह्मा जी, यह मानव का शरीर ही तो शिवालय है, कहां पैदल तुम जा रहे हो शिवालय खोजने के लिए? अरे यही शरीर तो शिव मंदिर है, शरीर शिव मंदिर है, यही विष्णु मंदिर है, ठाकुर बाड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर का कि देवालय है शिवालय। हम लोग कहां दौड़ लगा रहे, पैदल जा रहे हैं, वहां कुछ दसरा पर जल चढ़ा दिए, कुछ वसरा पर चला करके चले आते, कहते बाबा धाम जा करके जल चढ़ा दिया। अरे असली बाबा धाम तो यही है, असली बाबा धाम यही है। भोला बाबा क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? जवाब दर्शनों के ऋषि कहते हैं, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मुढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठित। वह शिव तो सभा के अंदर में विराजमान है, मूर्ख लोग पत्थर में शिव को ढूंढते, जल में शिव को ढूंढते हैं, तीर्थ में शिव को ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को मूर्खों की श्रेणी में रख दिया है जवाब दर्शन उपनिषद के ऋषि कि मूर्ख लोगों का काम है पत्थर में जल देना। स्पष्ट लिखा हुआ उपनिषद कारण लिखा कि मूर्ख आदमी का काम है, मानव का काम नहीं है। क्योंकि असली शिवालय तो यही है, असली देवालय तो यही है। भगवान शंकर की वाणी है ज्ञान संकलित, उन्होंने लिखा देवस्था सर्वविद्याश्च देवस्था सर्वदेवता देवस्था सर्वदेवतानि गुरु वाक्य लभ्य। इस देह में ही संपूर्ण विद्याएं हैं, सभी देवी देवता इस शरीर में ही और सभी तीर्थ विराजमान है। अब विचार कीजिए, हम लोग देवी देवता को खोजने के लिए मंदिर में जाते हैं और देवी देवता हम लोगों के अंदर में। कभी विचार किया हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। गुरु महाराज जी कहते जोई ब्रह्मांड सोई फिर, विश्व ब्रह्मांड का छोटा सा रूप या मानव का शरीर। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकारश्च विनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, साकार का नाश हो जाता लेकिन निराकार का नाश नहीं होता। सभी देवी देवता, सभी तीर्थ, सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी इसी शरीर में रहते। कहाँ कहाँ रहते हैं थोड़ा सा सुनिए। गुदा द्वार में गणेश भगवान का निवास, पैखाना द्वार,
लिंग चक्र में ब्रह्मा जी का शास्त्र में लिखा हुआ, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी कहीं से आते नहीं है सृष्टि का विकास करने के लिए। हम लोगों के अंदर में ही ब्रह्मा जी है क्योंकि सृष्टि का विकास हो रहा है। और नाभि चक्र में भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी का निवास है। कहीं से भगवान विष्णु आते हैं पालन करने